नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेज में। वापस जो है 5 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। बिल्कुल देख सकते हैं जो कि ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न हैं, तो उनको जो है बिल्कुल सॉल्व कराया जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। याद रख सकते हैं 5 प्रश्न लिए गए हैं बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और पहली वीडियो की बात करते हैं तो बिल्कुल वो जो है अपलोड बिल्कुल कर दी गई थी, तो बिल्कुल आप सभी ने जो है उस पर बिल्कुल कमेंट किया अच्छा, और साथ में जो है अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिला। तो चलिए इस वीडियो की बात कर लेते हैं और इसमें दोनों में फिर हम देखेंगे क्या जो है रिस्पांस मिलता है, फिर आगे जो है उसी हिसाब से जो है वीडियो आने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमको A/B की वैल्यू दी हुई है, यानी यहाँ से हम बात करेंगे तो लगभग A/B हमें मिल जा रहा है। तो A की अगर वैल्यू देखेंगे तो हमें 4 मिल जा रहा है रेशियो के रूप में, और b की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 3 मिल जा रही है। तो वापस हमको ये दिया है कि 3a + 2b + 24 है, तो a का मान हमसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल इजी मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रियल नंबर हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 4r। मान लेते हैं कि r यहाँ पे ज्वाइन हम करते हैं, तो ये a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, r मान लेंगे अपने मन से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इक्वेशन में इसको हम रखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो बिल्कुल देख लेते हैं 3a + का 2b = 24 दिया हुआ है। तो 3 रखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी 4r, ठीक है। और प्लस अगर हम बात करें तो 2 है और b की वैल्यू कितनी है, तो बिल्कुल 3r हो जाएगी और = 24 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे तो बिल्कुल r अगर रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12r और प्लस का 3 दूनी 6r इक्वल कितना है, 24 है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ अगर देखें तो कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 18r = 24, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24/18। इसको अगर देखें तो कट रहा है कितनी बार में, तो 6 चौक 24 और 6 तिरिक 18। तो r की जो वैल्यू है निकल चुकी है 4/3। कितनी निकली, तो 4/3 जो है r की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमसे a पूछ रहा था, क्या मान पूछा है, बिल्कुल a हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो a हमारे पास 4r है, ये कितना है 4r, तो 4 यहाँ रख देते हैं। r की वैल्यू हमने निकाला 4/3, ठीक है। तो ये निकल गया 4/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या है करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4 चौक हो जाएगा ये 16, या हाँ बिल्कुल 16 हो जाएगा, और 16/3 इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 16/3 रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन यही हमारा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ कारणों से जो है टाइप नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन ही होगा, 16/, बिल्कुल 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो 13/ जो है 3 दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे टाइप नहीं पाया, हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो बिल्कुल ध्यान रखें ये हमारा आंसर हो जाएगा 16/3। तो उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ये प्रश्न जो है 24/8/2022 के आफ्टरनून वाले शिफ्ट में बिल्कुल पूछा गया है, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 4800 की धनराशि जो है 15% की वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमको दे दिया है 2160, ये साधारण ब्याज हमको दे दिया है, ठीक है। तो n का मान यानी कि n वर्ष क्या है, तो वर्ष हमें निकालना है। तो बिल्कुल आपसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो P × R × T अपन क्या होगा, तो बिल्कुल 100 हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो बिल्कुल 2100 जो है 60 दे दिया है। P की बात करते हैं तो P हमारे पास कितना था, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये है 4800 रुपए, और R हमारे पास 15% की वार्षिक दर है। टाइम नहीं पता तो N हम मान लेते हैं क्योंकि N हमको दिया है, और ये 100 है। चलिए इसको काट लेते हैं हम लोग। तो अगर देखें यहाँ ध्यान से तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कट जा रहा है, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो ये 2 0 से जो है ऊपर का 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए 2100 जो है यानी कि 2160, और ये इधर से इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, थोड़ी नीचे आएगा, 1 मिनट, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे हमारा आ जाएगा 15 और गुणे 48, ठीक। और इधर हमारा बचा n, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 15 से कट रहा है क्या, ठीक है। 15 अगर हम देखें तो 15 कितने 15 हो जाएगा, बचे कितना, तो 15 चौक 60, बिल्कुल कटना चाहिए, चलिए 15 से ही काट लेते हैं। तो 15 कितने 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ बचा 6 और 15 चौके 60, फिर 15 चौक 60, 44 कट गया, ठीक है। यहाँ काटते हैं तो 4 कितने, चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 72 हो गया। यहाँ करेंगे 12 और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 12 6 के, सॉरी यहाँ पे 24 24 3 7 कट जाए क्या, बिल्कुल ये पूरा काट लेते हैं। यहाँ पे 24 से कट जाएगा, किससे कट जा रहा है, तो बिल्कुल अगर देखें यहाँ पे तो 24 के टेबल में 72 जो है 3 बार में कट जा रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, बिल्कुल 3 और 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन, जो कि 3 वर्ष क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो बिल्कुल बस सॉल्व करना था इसका फार्मूला पे रखकर। उम्मीद करेंगे आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है 2/9/2022 के मॉर्निंग वाली स्थिति में। सुन, अगर आप सभी में से कोई, अगर बहुत सारे लोग पेपर दिए रहते हैं तो बिल्कुल अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आप मिला सकते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं को कराया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो किस पर देख सकते हैं आप, इसी प्रकार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए ये हो गया था, आगे हम 3 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, तो बिल्कुल लिख लेते हैं ए और बी 2 पाइप हो गए। इनका क्रम से जो दिया है मिनट में क्या करते हैं, भर सकते हैं। यानी एक टंकी है तो टंकी को जो ए है वो 21 मिनट में, कितने मिनट में, 21 में, और जो बी है वो 28 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी जो है बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल इजी मेथड सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं कार्य क्षमता कितनी है, किसकी, ए की और बी की कितनी है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, बिल्कुल याद आएगा। अगर हम देखें तो एलसीएम 21 है और 21 और 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 84, कितने आ जाएगा, बिल्कुल 84 एलसीएम इसका हो जाएगा। और 21 के अगर देखें तो 21 से 4 बार में कट रहा है, तो 4 इसकी जो है कार्य क्षमता हो गई। और 28 से कितनी बार में कट रहा है, तो 3 बार में। तो हमको ए बी की जो है कार्य क्षमता मिल गई है 3 और ए की जो कार्य क्षमता है वो मिल गई है 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ 4 मिनट तक खोला गया है, ठीक है। तो 1 मिनट में ए जो है 4 भरेगा और बी जो है 3 भरेगा। तो पूरा यहाँ निकाल लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ऊपर 4 मिनट में, तो 4 मिनट में जब ए और बी खोले गए हैं, यानी कि अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो बी और ए दोनों काम करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 काम होगा 1 मिनट में, क्योंकि दोनों कर रहे हैं। तो 7 चौक हो गया कितना, 28। तो 28 काम तो 4 मिनट में हो गया। और कुल काम कितना था, 84 काम था। ये कुल काम होता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कुल कार्य ये होता है, जिसमें से 28 हो गया है। फिर 84 में से क्या करेंगे, 28 हम घटा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा घटाने के बाद, अगर देखा जाए तो 8, यानी 14 में से 8 जाएगा तो बिल्कुल 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5। तो ये आ गया 56, कितना आ गया, 56 आ गया। अभी इतना काम बचा हुआ है। अच्छा, बी को बंद किया गया है, किसको, बी को बंद किया गया, तो काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, चलिए इसको काटते हैं। तो ये हो जाएगा 4 कितने 4, 4 चौक 16, यानी कि 14 मिनट, 14 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 14 जो है मिनट। अब देखेंगे तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब गलत किया गया, बिल्कुल नहीं। हमसे पूछा है तो कि ऊपर बोला था कि 4 मिनट पहले ही चल चुका है, तो 4 मिनट तो ये चला और 14 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 मिनट, यानी कि ऑप्शन कौन सा, तो बिल्कुल ए। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। बहुत ज़्यादा दोनों पाइप जो है चल रहे थे और 4 मिनट तक दोनों साथ में चले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बी को बंद किया गया है, तो ये 4 मिनट हो गया और बाकी 14 मिनट ये काम किया, तो 18 मिनट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 4 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो बिल्कुल इसका मान निकालना है, बस सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो अगर देखिए यहाँ पे लगभग बेस जो है सभी समान हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये y हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये y है। चलिए फिर से लिख देते हैं। तो ऐसा आपको पता है स्टूडेंट कि बिल्कुल नया जो है भी पेन टैब लिया गया है, तो इतनी जो है हैबिट बनी नहीं है लिखने की, फिर भी जो है समझाने का पूरा प्रयास
किया जा रहा है, लिखने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको क्या है बिल्कुल विजुअल समझ में आए कि हाँ क्या लिखा गया है, विजुअल हो। तो देखिए यहाँ पे अगर बेस जो है इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर देंगे। तो ऊपर इसके पहले था b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये इसका पावर है। नीचे भी करेंगे 2a प्लस 2b और प्लस क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। तो नीचे भी ऐड कर दिया। अगर इसको फिर से हम देखें तो यहाँ पे एक b है, यहाँ पे एक b, तो ऊपर हो जाएगा 2b प्लस c कितने हैं 2 हैं तो 2c प्लस और a कितने हैं तो a भी 2 हैं यानी कि 2a, और नीचे अगर देखें तो क्या है हमारे पास, बिल्कुल 2a है 2b है और प्लस 2c है। तो देखा जाए लगभग ये दोनों कट जा रहे हैं और कट कर क्या आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे बिल्कुल ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। फिर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। और ये प्रश्न भी देख सकते हैं, पूछा गया है 15 तारीख जो है 9वां महीना 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। 5 की बात कर लेते हैं। तो दिया है ए बी पी डी, तो यहाँ पे है ए बी पी और डी, यानी बात हो रही है इस वाले की, ठीक है। ये जो कलर हो रहा है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है स्टूडेंट। तो इसकी बात हो रही, क्योंकि ए बी पी डी, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल इसका, ये बात हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन समझेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ए और बी और डी सी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये रहा ए और ये रहा बी, तो ये कितना है 4 मीटर दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि डी सी यानी कि ये कुल दूरी जो है कितनी की है, तो बिल्कुल 4 मीटर की है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बी सी यानी बी सी ये वाला जो पार्ट हो गया, तो ये कितना हमारे पास है, ये है हमारे पास 2.5 मीटर, और इधर कितना है तो इधर भी 2.5 हो गई, बोला दोनों बराबर हैं, ठीक है। और पीसी, तो पीसी यहाँ पर है ये वाली लाइन, तो ये कितना हमारे पास है, तो ये है 1 मीटर का, ठीक है। तो वापस हमसे क्या कर रहा है, बिल्कुल हमको जो क्वेश्चन कहा है कि यानी इस वाले पार्ट का क्या करेंगे, हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, यानी एरिया निकालेंगे। स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पूरे का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, रेक्टेंगल का यानी आयत का ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसमें से जो है इस ट्रेंगल को जो है यानी ट्रेंगल का क्षेत्रफल निकालकर माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो लिख सकते हैं, देखिए एरिया ए बी सी और डी माइनस कर देंगे इसमें से किसके, तो एरिया जो होगा किसका, तो बी सी पी का, इसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ए बी पी निकल जाएगा, ठीक है, ए बी पी और डी निकल जाएगा। तो एरिया रेक्टेंगल का आपको पता होगा फार्मूला कि साइड और मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ कर लेंगे 4 और गुणे 2.5, ठीक है। या इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/5 दिया है ना, तो 5/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। और माइनस करना इसमें से एरिया रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रेंगल की बात हो रही है यानी त्रिभुज का, तो ये होता है फार्मूला क्या 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे किसका, बेस का, और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट का। तो हाइट कितना है, ये भी हम 5/2 ही लिख लेते हैं, 2.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो इधर आ गया 10, माइनस कर लेंगे। देखिए इधर क्या कट रहा है, कुछ कटने लायक है, तो कुछ कटने लायक तो दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4। एलसीएम दे देते हैं, 4 हो गया, ये हो जाएगा 4 दहा में 40, ये हो जाएगा 5, घटाएंगे तो 35/4। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें तो कितना आ रहा है, 4 5 20, 4 6 4, सॉरी यहाँ पे हम 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और 8 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 4 और 8 32, बचेगा कितना, तो 3 बच जा रहा है, और पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 4 और 8 32 और बचा 3 हमारे पास, तो 30 हो गया। फिर 4 7
बिल्कुल 7 बार में हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम। थोड़ा सा लिखने में स्टूडेंट दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद जो है 5 बार फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसे किया गया है, देखिए 35 है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई है लिखने में। चलिए यहाँ पे सबसे पहले 8 बार पढ़ा गया, तो 4 बार क्या हो गया, 32 हो गया, बचा कितना 3, ठीक है। फिर पॉइंट यहाँ पे लग गया है और यहाँ 0 हो गया। फिर कितनी बार पढ़ेंगे, तो 7 बार में, 7 चौके 28। फिर कितना बचा, तो बचा हमारे पास 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे और 4 पचे 20, यानी कि 75। तो ऑप्शन अगर देखें तो लगभग सी वाला हो रहा है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे स्टूडेंट ये आपको समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 5। और ये प्रश्न भी क्या है, 6/10/2022 के इवनिंग में क्या है पूछा गया है। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होती। 5 प्रश्न ही लिए गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो है बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कंटिन्यू वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। साथ में जो है शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट ग्रुप डी का चल ही रहा है। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।